दोस्तों, थोड़ा सा पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोलुंगजी अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ मिस लोली और मिस सुजुआन को चारों तरफ से घेर लेता है। जहाँ मिस सुजुआन तो मिस लोली से कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, मगर दूसरी तरफ मिस लोली सुजुआन को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो अकेले इन पांचों के पांचों से फाइट करने के लिए तैयार हो गई थी। यहाँ इससे पहले कि ये लोग मिस लोली या फिर मिस सुजुआन को टच कर पाते, तभी अचानक आसमान से एक तेज बिजली जमीन पर आ गिरती है, जिसके प्रेशर से ये सब लोग पीछे की तरफ धकेले गए और हमें जानने को मिलता है कि वो असल में कोई और नहीं बल्कि मुचेन था, जो कि ब्रदर केंगशिन और ली जुआनटोंग के साथ यहाँ मिस लोली और मिस सुजुआन को बचाने के लिए पहुंच चुका है। सदीसन मुचेन यहाँ मोलुंगजी की तरफ देखते हुए गुस्सा होकर कह रहा था कि मोलुंगजी, तुम्हारे साथ तो अभी मुझे अपना पुराना हिसाब भी चुकता करना है। ये पुराने हिसाब का सुनकर तो मोलुंगजी जोर जोर से इविल्स की तरह हंसने लगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ मोलुंगजी इविल्स की तरह जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि तुम मेरे साथ पुराने हिसाब को चुकता करना चाहते हो। ये तो वाकई में एक अच्छा जोक था, क्योंकि असल में मोलुंगजी को लगता था कि मुझे उसके सामने एक बच्चा है जो कि काफी ज्यादा कमजोर है, मगर जब मोलुंगजी यहाँ पर इस तरह से हंस रहा था तभी अचानक वुजिए यहाँ पर मोलुंगजी से कहता है कि मोलुंगजी, केंगशिन और ली जुआनटोंग दोनों की बॉडी से गू पॉइजन को रिमूव कर दिया गया है। जो सुनकर तो मोलुंगजी भी उन दोनों की तरफ देखने लगा। वो भी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि आखिर इन दोनों की बॉडी से पॉइजन को कम्प्लीटली रिमूव कैसे किया गया। पर खैर जो हो चुका वो हो चुका। ये सब बोलते हुए मोलुंगजी कहता है कि तुम अभी भी हमारे साथ हिसाब चुकता नहीं कर सकते। वुजिए इन्हें दिखाओ कि क्यों ये लोग हमारे साथ हिसाब चुकता नहीं कर सकते। ये सुनकर वुजिए अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए हवा में एक पोर्टल ओपन कर देता है, जिसके दूसरी तरफ हमें पनिशमेंट हाल के 3 जनरल्स दिखाई देते हैं, जो कि जख्मी हालत में जंजीरों में जकड़े हुए थे। ये देखकर तो मुचेन और उसके दोस्त सरप्राइज हो गए। मुचेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ मोलुंगजी ये सब देखते हुए कहता है कि अब बताओ आखिर तुम लोग हमारे साथ इस हिसाब को कैसे चुकता करोगे। ब्रदर केंगशिन और ली जुआनटोंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मोलुंगजी कहता है कि ये तो सोचना भी मत कि तुम लोग उन तीनों को बचा पाओगे, क्योंकि उन्हें बचाने की तुम लोगों की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली। मोलुंगजी ये सब कह रहा था। दूसरी तरफ मुचेन उससे कहता है कि तुम्हारा टारगेट तो मैं हूं ना, तो मेरे दोस्तों को छोड़ दो, उन्हें जाने दो। ये सुनकर मोलुंगजी हंसते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, लगता है कि लड़के तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम बस मामूली ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर हो, जो कि मेरे सामने कुछ नहीं। हाँ, वो तो खुशकिस्मती से तुम्हारी बॉडी में ग्रेट ह्यूमन डिमोनिक पिलर है, जिसकी जरूरत मेरे ड्रैगन डीमन पैलेस को है, इसलिए अभी तक मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा। अगर मैं तुम्हें चाहता तो चूंटी की तरह मसल कर कुचल सकता था। पर हाँ ब्रदर केंगशिन, तुम्हारी बात अलग है। तुम वो खुशनसीब इंसान हो जिससे मेरे साथ फाइट करने का मौका मिलेगा, और मैं तुम्हें जान से मारकर इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में मशहूर हो जाऊंगा। तुम मेरी शोहरत के रास्ते में आने वाले वो पत्थर हो जिस पर चढ़कर सब लोग मेरा नाम जान जाएंगे। सबको मालूम हो जाएगा कि डीमन ड्रैगन पैलेस के पास मोजिंग टियान के अलावा एक और खास इंसान भी है। ये सब बोलते हुए मोलुंगजी अपनी पावर्स को अनलीश करने लगा। जो सब देखते हुए ब्रदर केंगशिन जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें शोहरत चाहिए, क्या तुम बेवकूफ हो? अगर सब लोगों को इस बारे में मालूम हो गया कि तुम लोगों को पॉइजन देकर साथ ही साथ उनके दोस्तों को बंदी बनाकर उन्हें धमकाकर उनसे फाइट करते हो, तो फिर तो ये पूरी की पूरी दुनिया तुम पर हंसेगी। ये कभी भी बराबरी की फाइट नहीं है। जो सुनकर मोलुंगजी हंसते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा कुछ कहोगे। क्यों ना हम पांचों फिर तुम पांचों के साथ 1 वर्सेस 1 की बैटल करें। इस तरह से तो ये एक बराबरी की फाइट होगी और केंगशिन तुम मेरे शिकार होगे। ये फाइट आखिरी दम तक लड़ी जाएगी, यानी कि ये एक लाइफ एंड डेथ बैटल होने वाली है। ब्रदर केंगशिन उसकी बातें सुनते हुए गुस्सा होकर फिर से अपने स्पीयर को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि ठीक है, अपनी बकवास बंद करो और आकर लड़ना शुरू करो। ये कहते ब्रदर केंगशिन फिर से सामने की तरफ रवाना हो गया, जिस पर मोलुंगजी भी खुश होकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तीसरे के साथ आगे बढ़कर ब्रदर केंगशिन के साथ टकराना शुरू कर देता है, और इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। पीछे की तरफ मुग्गू भी जमीन पर पैर मारते हुए अपने वेपन्स को निकालकर कहता है कि अच्छा ये बताओ कि मेरे साथ मुकाबला कौन करने वाला है। ली जुआनटोंग यहाँ पर बाकी के चारों को देखते हुए कहता है कि ये लोग भी काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए तुम लोगों को जरा संभल कर रहना होगा। इनकी स्ट्रेंथ मोलुंगजी से तो कम है, लेकिन उसके पास ही है। ये सुनकर मुझे जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, हम लोग अपना ध्यान रखेंगे। तभी अचानक मिस लोली कहती है इस मुग्गू को मुझ पर छोड़ दो, इसे मैं संभाल लूंगी। ये बोलते हुए अपनी तलवार को बाहर की तरफ निकालकर आगे की तरफ जाने से पहले यहाँ पर मुचेन से कहती है कि मैं मुग्गू को जल्दी से जान से मारकर तुम्हारी मदद करने के लिए भी आ जाऊंगी, और ये कहती वो फिर से मुग्गू की तरफ रवाना हो गई। ली जुआनटोंग जानते रहे कि वुजिए काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो यहाँ मुचेन से कहने लगा कि ठीक है वुजिए को तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन दूसरी तरफ मुचेन उसे रोकते हुए कहता है कि वुजिए एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर है, इसलिए मैं उसे हैंडल कर लूंगा। इस पर ली जुआनटोंग भी एग्री हो गया, और हम देखते हैं कि ली जुआनटोंग यहाँ टेनलुंग की तरफ फाइट करने के लिए रवाना हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ मुचेन वुजिए पर हमला करना शुरू कर चुका। इस तरह 4 वर्सेस 4 की फाइट शुरू हो गई थी, जबकि आखिर में हम देखते हैं कि गुइजोंग जो कि जख्मी हालत में मौजूद था और मिस सुजुआन जो कि जख्मी हालत में मौजूद है, वो भी एक दूसरे से बैटल करना शुरू हो गए। सबसे पहले हम यहाँ मिस लोली और मुग्गू की फाइट को देखते हैं, जहाँ मुग्गू तो दुम दबाकर भागने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि मुझे जाने दो, मेरा पीछे मत करो, मैं फाइट नहीं करना चाहता, मैं हार मानता हूँ। फिर से गलती हो गई, जबकि दूसरी तरफ मिस लोली भी उसके पीछे
खड़ी हुई थी और वो बार बार अपनी तलवार से उस पर हमला करती जा रही थी। तभी अचानक मिस लूली अपने मन में सोचने लगी ये सच नहीं है, ऑफ कोर्स ये मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मुझे इसे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। ये सोचती मिस लूली उसे फॉलो करना छोड़ देती है, जिस पर मुग्गू भी गुस्सा होते हुए कहता है कि एक समझदार इंसान के साथ फाइट करना बहुत ही जरा गुस्सा दिलाता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं पहले अपने जाल को बिछा चुका हूँ। ये कहती मुग्गू फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जमीन को हिट करता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि मिस लूली के पैरों के नीचे जमीन अचानक से टूट गई और वो नीचे की तरफ गिरने लगी। मिस लूली जब बीच हवा में थी तो तभी इसी मौके का फायदा उठाकर फिर से मुग्गू मिस लूली पर हमला कर देता है, जहाँ उसने अपने डैगर को मिस लूली की तरफ थ्रो कर दिया था, मगर दूसरी तरफ मिस लूली अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उस डैगर को ब्लॉक कर देती है और वो यहाँ पर मुग्गू के डैगर को घुमाते घुमाते उसी की तरफ थ्रो कर चुकी। इसके बाद हम देखते हैं कि मुग्गू और मिस लूली के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी, जहाँ मुग्गू मिस लूली पर हमला करते हुए कह रहा था कि अगर तुम मुझे चेस नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, हम इससे भी ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ली जुआनटोंग पर भी आ जाता है, जो कि टेनलोंग के साथ बराबरी की फाइट लड़ रहा था, मगर हम देखते हैं कि टेनलोंग का डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ब्रदर ली जुआन चाहे अपनी तलवार की कितनी ही अटैक्स क्यों न चल ले, टेनलोंग उन सारे अटैक्स को अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रहा था और वो बदले में कोई काउंटर अटैक नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ली जुआनटोंग कहता है कि अब ये फाइट बोरिंग हो रही है, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। ये बोलते हुए ली जुआनटोंग वहाँ से उड़कर जाने लगा, जिस पर टेनलोंग पीछे से ली जुआनटोंग को रोकते उस पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ली जुआनटोंग ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। साथ ही सर वो वापस से टेनलोंग पर हमला कर चुका, लेकिन बिल्कुल वैसे ही सेम पैटर्न दोबारा से शुरू हो गया, जहाँ टेनलोंग लगातार सारे के सारे अटैक्स डिफेंस कर रहा है। ली जुआनटोंग ये देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि तो तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे, उल्टा तुम मेरे साथ ये बोरिंग फाइट कर रही हो, इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम इसके लिए मरोगे। ये बोलते हुए एक बार फिर से टेनलोंग पर पावरफुल अटैक कर चुका, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वुजिया और मुचिन पर आ गया, जो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे और एक दूसरे के साथ टकराते हुए यहाँ ये दोनों पीछे की तरफ हट जाते हैं। वुजिया यहाँ मुचिन से कह रहा था कि बच्चे मेरे खिलाफ रेजिस्ट करना बंद कर दो, इस तरह से सिर्फ तुम अपने लिए ही मुश्किलें क्रिएट कर रहे हो। जो बोलते ही वुजिया अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए हवा में एक टावर फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगा। ये देखकर दूसरी तरफ मुचिन भी मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम शायद इस मामूली से स्पिरिचुअल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए तुम मुझे नहीं रोक सकते, और ये कहती मुचिन ने भी दो स्पिरिचुअल टोर्नेडो फॉर्मेशंस क्रिएट कर दिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो टोर्नेडो तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ वुजिया के उस टावर फॉर्मेशन से टकराते उसे पूरी तरीके से चकनाचूर कर देते हैं। जो देखकर तो सामने की तरफ मुचिन वुजिया पूरी तरीके से शॉक हो गया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मुचिन भी एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर है। और ये जानकर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अब ये फाइट थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी। जो सब सोचती वो फौरन से यहाँ पर एक साथ 8 फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करते हुए मुचिन से कहता है, लेकिन अफसोस के साथ तुम्हारी किस्मत में यहीं पर मरना लिखा है। फिर फॉर्मेशंस के अंदर से हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल हैंड तेजी के साथ बाहर की तरफ आते हुए मुचिन पर हमला करने लगे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुचिन ने भी अपनी थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था और वो तेजी के साथ मूव करते हुए स्पिरिचुअल हैंड्स को डॉज कर लेता है। साथ ही सर वो वुजिया से कहने लगा कि अगर तुम ये बात सिर्फ 1 महीने पहले करते तो शायद मैं तुम पर थोड़ा बहुत भरोसा कर भी लेता, क्योंकि एक साथ इतनी फॉर्मेशंस मेरे लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें क्रिएट कर सकती थी। अब चूंकि मैंने एल्डन लिंक्सी के साथ ट्रेनिंग ली है, जो कि तुमसे भी ज्यादा तेजी के साथ बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन इंस्टेंटली बिछा सकती है, तुम्हारे फॉर्मेशंस तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये कहती मुचिन तेजी के साथ मूव करते हुए फिर से हवा में आ जाता, जहाँ पर वो अपने थंडर पंच को रेडी करते हुए वुजिया पर हमला करने के लिए जाने लगा। साथ ही मुचिन कह रहा था कि तुम्हारे फॉर्मेशंस क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही मिस लिंक्सी के फॉर्मेशन से कम है। वुजिया भी यहाँ पर मुचिन को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर फिर अपने सामने कई सारे डिफेंस बैरियर क्रिएट कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि मुचिन का थंडर पंच ज्यादा पावरफुल था, जो कि वुजिया के सारे डिफेंसिव बैरियर को चकनाचूर कर देता है। साथ ही साथ मुचिन के ये पंच सीधे जाकर वुजिया के इंस्ट्रूमेंट से भी टकरा जाता और वो भी चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर वुजिया को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मुचिन सिर्फ एक ही अटैक में मेरे इतने सारे फॉर्मेशंस को कैसे ब्रेक कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुजिया को नीचे की तरफ गिरता हुआ देखकर मुचिन रुकता नहीं, बल्कि वो फिर से उसके करीब आ गया था, जहाँ एक बार फिर से वो थंडर पंच तैयार करते हुए वुजिया से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर्स सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? वो है क्लोज कॉम्बैट की फाइट, क्योंकि वुजिया को भी क्लोज कॉम्बैट की फाइट नहीं आती थी। हालांकि मुझे ऐसा नहीं है, वो क्लोज कॉम्बैट में भी माहिर था। मुझे ये कहते हुए अभी वुजिया को पंच करने वाला था, तभी अचानक हम देखते हैं कि वुजिया अपने पास से इंस्टेंट फॉर्मेशन बॉल बाहर निकाल लेता है, जिसे उसने मुचिन की तरफ थ्रो कर दिया। और इस इंस्टेंट फॉर्मेशन बॉल के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रैप फॉर्मेशन थी, जो कि यहाँ पर एक्टिवेट होते ही मुचिन को अंदर की तरफ ट्रैप कर लेती है। मुझे ये करके काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो मुचिन से कहने लगा, फिर तो तुम्हें ये बात भी अच्छे से मालूम होगी कि स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर पहले से ही अपने डिफेंस के लिए तैयार रहते हैं। वो क्लोज कॉम्बैट से बचने का तरीका भी जानते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें फंसा दिया। ये सब बोलती हुई वुजिया की नजर ऊपर की तरफ हवा में मुझे ब्रदर कैंगशिंग और मोलुंगजी पर भी पड़ती है, जो कि एक दूसरे के साथ काफी खतरनाक बैटल लड़ रहे थे। जिस बैटल में मोलुंगजी ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए ब्रदर कैंगशिंग पर एक स्लैश अटैक कर दिया था, दूसरी तरफ ब्रदर कैंगशिंग भी उसी इंस्टेंट अपने स्पीयर से उस पर काउंटर अटैक कर देता है। जिन दोनों अटैक्स के कारण हम देखते हैं कि ये दोनों ही थोड़े बहुत इंजर्ड हो चुके थे। मोलुंगजी के चेहरे पर कट लग चुका था, जबकि दूसरी तरफ ब्रदर कैंगशिंग के हाथ पर भी कट लग चुका है। मोलुंगजी तो ये देखकर अपने चेहरे पर लगे हुए खून को पोंछते हुए उसे अपनी तलवार पर लगाते हुए कहता है कि ये फाइट काफी ज्यादा बोरिंग हो रही
है। चलो अब इस फाइट को खत्म करते हैं। जो बोलते हुए मुलुंगजी अपनी डीमन ड्रैगन पैलेस की पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि मुलुंगजी के पीछे एक डीमन ड्रैगन समन हो चुका था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग और गुस्से के साथ दौड़ रहा था। इसकी वजह से मुलुंगजी की पावर्स भी बढ़ चुकी थी। जो देखकर सामने की तरफ जो ब्रदर कैंगशिन परेशान होते हुए कहता है कि मुलुंगजी पहले ही काफी ज्यादा ताकतवर था, अब तो उसका पावर लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया। लगता है कि मुझे भी ऑल आउट जाना होगा, मैं खुद को जरा सा भी होल्ड बैक नहीं कर सकता। ये कहते वो भी गुस्से के साथ अपनी गोल्डन एनर्जी अनलीश करता है। ब्रदर कैंगशिन की ये गोल्डन एनर्जी काफी दूर दूर तक फैल चुकी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से हम वुजिया पर आ गया, जो कि मुझे इनकी तरफ देखते हुए कह रहा था कि ऑलमोस्ट जितने भी फॉर्मेशन मास्टर्स होते हैं वो फॉर्मेशन के माहिर फाइट नहीं कर सकते, लेकिन कहना पड़ेगा ये लड़का वाकई में कमाल का है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एक फॉर्मेशन मास्टर से तो कई गुना ज्यादा बेहतर, इसलिए मैं इस लड़के को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। मैं चाहे ये जितना मर्जी बेहतर हो, अब ये मेरे गोल्डन बेल्ट फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका है, जो कि एक लेवल 5 की फॉर्मेशन है। इसे तोड़ना उसके लिए नामुमकिन है। जैसे बोलते हुए वुजिया को लग रहा था कि शायद मुझे यहाँ से नहीं निकल पाएगा, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि मुझे ने हाउस गोल्डन बेल के अंदर से उसे हिट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से गोल्डन बेल के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो गए थे। ये देखकर तो वुजिया भी घबराते हुए कहता है तो मैंने सही सोचा था, इस लड़के को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, मुझे अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। और ये कहती वो फिर से एक पेंट ब्रश बाहर की तरफ समन कर लेता है। साथ ही साथ कुछ स्कूल्स भी बाहर की तरफ आ गए थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे अपनी ब्रश का इस्तेमाल करते हुए कोई पेंटिंग बना रहा हो। वो समझ गया था कि जल्दी मुझे इस गोल्डन बेल फॉर्मेशन से आजाद हो जाएगा, और वो उसे ट्रैप करने के लिए पहले से तैयारियां कर रहा था। जब तक मुझे उस गोल्डन बेल फॉर्मेशन को तोड़ता है तब तक बाहर की तरफ वुजिया पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, और वो फिर से अपनी 9 माउंटेन एंड 9 रिवर फॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करके मुझे पर हमला कर चुका। जिस फॉर्मेशन की वजह से हम देखते हैं कि मुझे एक अजीब सी पेंटिंग वर्ल्ड के अंदर ट्रैप हो चुका था, जहां पर वुजिया हंसते हुए मुझे को बताता है कि मुझे तुम्हें तो खुद पर नाज होना चाहिए, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद तुम वो इकलौते इंसान हो जिसने मुझे इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। ये मेरी 9 माउंटेन एंड 9 रिवर फॉर्मेशन है, जहां पर मरना तुम्हारी किस्मत में तय है, क्योंकि ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसे तो हेवनली कंप्लीटेशन स्टेज के कल्टिवेटर भी तोड़ नहीं सकते। अब तक मैं 13 हेवनली कंप्लीटेशन स्टेज के एक्सपर्ट्स को इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए जान से मार चुका हूं, जबकि तुम तो उनसे भी ज्यादा कमजोर हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टिवेटर हो। तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलती बाहर की तरफ मौजूद वुजिया यहाँ पर उस ब्रश का इस्तेमाल करते हुए पेंटिंग में चेंजेस करने लगा। वो जैसा चाहता है इस वर्ड को मैनिपुलेट कर सकता था। वुजिया कैसे करने की वजह से हम देखते हैं कि माउंटेन्स आकर सीधा मुझे से टकराते उसे हिट कर रहे थे, जबकि कई सारे स्पिरिचुअल हैंड्स भी मुझे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे तो ये देखकर अपनी थंडर स्पीड का इस्तेमाल करते उसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पूरा के पूरा एक इल्यूजन ट्रैप वर्ल्ड है जिसके अंदर मुझे फंस चुका है। मुझे को अब तक इस बात का एहसास हो गया था कि ये फॉर्मेशन कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी तरफ बाहर की तरफ मौजूद वुजिया जो कि अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए पेंटिंग में चेंजेस करते हुए कह रहा था कि तुम अब मेरी लैंडस्केप पेंटिंग के अंदर फंस चुके हो। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने काबिल हो, अब सिर्फ तुम्हारी लाश ही इस फॉर्मेशन से बाहर आ सकती है। ये बोलते ही दोबारा कई सारे स्पिरिचुअल हैंड्स हर एक डायरेक्शन से हम मुझे की तरफ आते उस पर लगातार हमले कर रहे थे। मुझे इनकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ वुजिया को तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे यहाँ पर इस 9 माउंटेन 9 रिवर फॉर्मेशन की तारीफ करते हुए कह रहा था कि यह हेवन एंड अर्थ का एक बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर फॉर्मेशन है। इस बात को तो मैं मानता हूँ, लेकिन इस फॉर्मेशन को जरूर तोड़ने का कोई न कोई रास्ता होगा। ये फॉर्मेशन एक पेंटिंग है, किसी ड्रीम की तरह, एक ख्वाब जो कि दिखने में सच लगता है लेकिन वो सच नहीं होता। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये फॉर्मेशन इसी तरह काम करती है कि ये इल्यूजन और रियलिटी दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करके दिखाती है। ये सुनकर तो वुजिया भी मुझे इनको शाबाशी देता है, साथ ही साथ वो मुझे इनसे कहता है कि बेशक तुम ये तो समझ चुके हो, लेकिन तुम इल्यूजन और रियलिटी में यहाँ पर फर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने इस फॉर्मेशन को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके बनाया है। ये सुनकर दूसरी तरफ मुझे अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि वुजिया तुम वाकई में बहुत बड़े बदकिस्मत इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे पास आने से पहले मैं फॉर्मेशन हाउस गया था, जहाँ की इल्यूजन तो तुम्हारी इस मामूली इल्यूजन से कई सारा कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन फिर भी मैं रियलिटी और इल्यूजन के अंदर फर्क करके उसे खत्म कर पाया। वुजिया भी मुझे इनके स्पिरिचुअल आई को डिटेक्ट करके काफी ज्यादा घबरा गया था। साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मुलुंगजी और ब्रदर कैंगशिन पर आ जाता है, जो दोनों ही जी जान लगाकर एक दूसरे के साथ बैटल कर रहे थे। लेकिन इस बैटल में हम देखते हैं कि ब्रदर कैंगशिन थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा था, क्योंकि मुलुंगजी उस पर भारी पड़ रहा है, और वो यहाँ ब्रदर कैंगशिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो गए हो। तुम्हें देखकर तो मुझे तुम पर हंसी आती है। ब्रदर कैंगशिन ये सुनकर गुस्से हुए अपने स्पीयर से मुलुंगजी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी डीमन ड्रैगन ने ब्रदर कैंगशिन के स्पीयर को हवा में पकड़ लिया था और उसे उठाकर पटक देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुलुंगजी उससे 2 बार हिट कर चुका। एक बार वो उसे पेट में किक करता है और दूसरी बार वो उसकी पीठ पर किक करता है, जिसकी वजह से ब्रदर कैंगशिन तो नीचे की तरफ आ गिरने लगा, लेकिन वो खुद को संभालते हुए वापस से मुलुंगजी की तरफ जाते उसे घुटना मारने की कोशिश करता है, लेकिन मुलुंगजी ने उसकी इस अटैक में ब्लॉक कर दिया। सभी मुलुंगजी यहाँ ब्रदर कैंगशिन पर हंसते हुए कहता है कि तुम तो नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के हंटर
देना जो कि मेरे शिकार करने के लिए आए थे। नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के हेवन रैंकिंग में तुम फर्स्ट रैंकिंग पर आते हो। तुमने लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें की थी कि तुम मुझे हराने के लिए अकेले ही काफी हो, लेकिन देखो अब तुम मेरे सामने कितने सारा कमजोर और लाचार हो जो कि कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब बोलते मोलुंगसी लगातार एक के बाद एक हमला यहाँ ब्रदर कैंगशिन पर करता जा रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से मुचेन पर आ जाता है। जहाँ मुचेन ने अपनी स्पिरिचुअल आई की मदद से 9 माउंटेन 9 रिवर फॉर्मेशन की स्पिरिचुअल आई को ढूंढ लिया था और वो तेजी से उसी की तरफ बढ़ने लगा। साथ ही साथ वो वुजियत से कह रहा था कि आज के दिन पहली बार मैं तुम्हारी इस 9 माउंटेन 9 रिवर फॉर्मेशन को तोड़ने वाला हूँ, इसके लिए तैयार हो जाओ। मुझे ये सुनकर गुस्सा होते हुए मुचेन का नाम चिल्लाता है। साथ ही साथ उसने मुचेन का रास्ता रोकने के लिए उसके रास्ते में कई सारे और भी फॉर्मेशंस बिछा दिए थे। जैसे पर्पल स्पिरिचुअल हैंड्स निकलते तेजी के साथ मुचेन की तरफ आने लगे। ये देखकर मुचेन भी वहाँ पर कई सारे फॉर्मेशंस एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो अपने रास्ते में आने वाले उन स्पिरिचुअल हैंड्स को काउंटर कर सके। साथ ही साथ वो कह रहा था कि अगर आज के दिन मैंने इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ा तो वापस जाने के बाद एल्डर लिंक्सी मुझे बहुत ज्यादा डांटेगी। जैसे बोलते हुए वांगलिंग के फॉर्मेशन अटैक सीधे सामने की तरफ जाते हुए स्पिरिचुअल हैंड से टकरा गए और वो सारे के सारे स्पिरिचुअल हैंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए मुचेन का रास्ता साफ हो चुका था और एक बार फिर से वो तेजी के साथ यहाँ फॉर्मेशन आई की तरफ बढ़ने लगा। तो देखकर तो वो जी बुकलाते हुए अपने फाइनल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने उसी मैजिकल ब्रश को यहाँ पेंटिंग के अंदर भेज दिया था जो कि बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करते हुए यहाँ एक ईवल स्कल बना देता है जो कि मुचेन का रास्ता रोक रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि मुचेन अपने ग्रेट पगोड़ा आर्ट टेक्निक के डुअल ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ उस ईवल स्कल पर हमला कर देता है, जिस अटैक के कारण हम देखते हैं कि ईवल स्कल के अंदर कई सारे क्रैक्स आ चुके थे। इसे पूरी तरीके से चकनाचूर करने के लिए मुचेन अपने थंडर पंच को भी तैयार कर लेता है और वो इस थंडर पंच के साथ सीधे जाकर उस ईवल स्कल के साथ टकरा गया, जहां मुचेन अपना पूरा जोर लगाते हुए आखिरकार उस ईवल स्कल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा करने से हम देखते हैं कि बाहर की तरफ यहाँ वुजिया का वो मैजिकल ब्रश भी चकनाचूर हो गया और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ब्रदर कैंगशिन और मोलुंगसी पर आ गया, जहाँ पर जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ब्रदर कैंगशिन उस पोजीशन की वजह से पहले ही कमजोर हो चुका था और उसकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई, इसलिए मोलुंगसी उस पर भारी पड़ रहा था और वो यहाँ ब्रदर कैंगशिन को बहुत सारा घायल कर देता है। ब्रदर कैंगशिन के मुंह से खून निकल रहा था और वो दर्द से जोरों से चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ मोलुंगसी ब्रदर कैंगशिन से कहता है कि आज तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंट कर दिया है। ये सुनकर तो दूसरी तरफ ब्रदर कैंगशिन की भी ईगो हर्ट हो गई थी और वो कहता है कि मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। जो बोलती वो फनक से गुस्से के साथ अपनी एनर्जी अनलीश करने लगा, जो सारी की सारी एनर्जी वो अपनी डिवाइन आर्ट टेक्निक के अंदर डालने लगता है, जिसे स्पेयर ऑफ जजमेंट टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक में हम देखते हैं कि ब्रदर कैंगशिन की बॉडी से काफी टेरिफाइंग एनर्जी सीधे जाकर आसमान से टकराने लगी और वो वहां पर एक डिवाइन स्पेयर बनाना शुरू कर देती है। जो देखकर सामने की तरफ मुझे मोलुंगसी हंसते हुए कहता है कि तुम पहले ही हार चुके हो, लेकिन फिर भी तुम मरने से पहले आखिरी कोशिश करना चाहते हो। चलो ये अच्छा ही है, एटलीस्ट मुझे तुम्हें मारने में अफसोस नहीं होगा। जो बोलती मोलुंगसी अपनी डीमन ड्रैगन की एनर्जी को सोड के अंदर इकट्ठा करने लगा और वो इसका इस्तेमाल करते हुए एक स्लैश टेक्निक क्रिएट करने लगता है। ब्रदर कैंगशिन ने भी अपने उस डिवाइन स्पेयर को तेजी के साथ मोलुंगसी पर हमला करने के लिए सामने की तरफ थ्रो कर दिया था, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मोलुंगसी फौरन अपनी तलवार को लेते हुए तेजी के साथ आगे बढ़कर सीधे जाकर उस डिवाइन स्पेयर से टकरा जाता है। एक तरफ मोलुंगसी की वो पावरफुल स्लैश टेक्निक थी और दूसरी तरफ ब्रदर कैंगशिन का सबसे पावरफुल डिवाइन आर्ट टेक्निक। इन दोनों अटैक्स के एक दूसरे से टकराने की वजह से चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसकी तबाही दूर दूर तक देखी जा सकती थी। दोनों टेरिफाइंग अटैक एक दूसरे से टकरा रहे थे, कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। ब्रदर कैंगशिन भी अपनी पूरी चाल लगा रहा था, पर चूंकि अब उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट होने लगी है, इसलिए हम देखते हैं कि मोलुंगसी उन पर भारी पड़ने लगा। वो अपने स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करके उनके डिवाइन स्पेयर को चकनाचूर कर देता है। साथ ही साथ ब्रदर कैंगशिन मोलुंगसी के उस स्लैश अटैक से भी हिट हो गए, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए नीचे की तरफ जा गिरने लगे। ब्रदर कैंगशिन बहुत सारा फाइट करने के काबिल नहीं बचा था, इसलिए हम देखते हैं कि मोलुंगसी अपने फाइनल स्लैश अटैक को रेडी करते हुए ब्रदर कैंगशिन को हवा में ही जान से मारने का फैसला करता है, जहां वो तेजी से ब्रदर कैंगशिन की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि क्या यही तुम्हारी लिमिट है? तुम भी मेरी तरह टैलेंटेड हो, लेकिन तुम गलत जगह चले गए थे। अगर तुम्हें दोबारा दूसरा जन्म मिला तो नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी जैसे बेकार जगह कभी मत जाना। ब्रदर कैंगशिन यहाँ मोलुंगसी को अपनी तलवार के साथ तेजी से उसकी तरफ आता हुआ देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि टेलुंग भी ये नजारा देखकर खुश होते हुए कहता है कि हम लोग जीत गए, मानो कि ये समय पूरी तरीके से जैसे थम चुका हो। ली जुआनटोंग भी ब्रदर कैंगशिन की तरफ देखता है, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा दूर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लूली का भी बिल्कुल ऐसे ही सेम हाल था। सबको लग रहा था कि ब्रदर कैंगशिन को अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मोलुंगसी की तलवार यहाँ ब्रदर कैंगशिन की छाती तक ऑलमोस्ट पहुंच ही चुकी थी। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि कोई बिजली की तेजी के साथ आते हुए यहाँ पर ब्रदर कैंगशिन को उठाकर वहाँ से ले गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो वुजिया को उसी तलवार के सामने भेज देता है ताकि मोलुंगसी का अटैक उसे हिट कर जाए। तो देखा तो मोलुंगसी फौरन से अपनी तलवार को रोकते हुए यहाँ वुजिया को पकड़ लेता है। वो देखता है कि आखिर ये किसने किया था और उसे जानने को मिलता है कि ये काम मुचेन ने किया है, जिसे तेजी के साथ मूव करते अपने प्लांट टेंटिकल के अंदर यहाँ ब्रदर कैंगशिन को जकड़कर वहाँ से बचा लिया था। मोलुंगसी तो ये देखकर वुजिया पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि इस कचरे से सिर्फ एक लड़के को भी संभाले नहीं किया। दूसरी तरफ मुचेन भी यहाँ पर अपने प्लांट टेंटिकल फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करते मोलुंगसी से कहता है कि मोलुंगसी तुम्हारा ओपिनियन मैं हूँ, इसलिए आकर मुझसे फाइट करो। और मुचेन की ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।